अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पंजाब ग्रेड 11 बायोलॉजी या फर्स्ट ईयर बायोलॉजी पार्ट 1 बायोलॉजी शुरू की है। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है और चैप्टर नंबर 2 में हमारा ये लेक्चर नंबर 3 होगा। इस वाले लेक्चर में हमने बैक्टीरियल फ्लैजिला के हवाले से बात करनी है। हमने डिस्कस करना है कि बैक्टीरिया का फ्लैजिला कैसे बना होता है, किस पर्पस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और बैक्टीरिया में कितने फ्लैजिला होते हैं या हो सकते हैं एंड सो ऑन। हमने उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना है। 2 मिनट के लिए मैं इसको यूकैरियोटिक फ्लैजिला के साथ भी कंपेयर कर लूँगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो। लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों ने याद रखना है कि फ्लैजिलम और फ्लैजिला एक ही बात है। मैंने आप लोगों को रिपीटेडली बताया है कि जब भी किसी लफ्ज़ के एंड पे यूएम आता है बायोलॉजी में तो वो सिंगुलर होगा, और जब उसके एंड पे ए आता है तो फिर आप लोग डिस्कस करेंगे कि वो प्लूरल होगा। सो फ्लैजिला का मतलब ज़्यादा की बात हो रही है और फ्लैजिलम का मतलब एक सिंगल की बात हो रही है। बुक के अंदर पहला लाइन जो डिस्कस किया है, मैनी काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया हैव फ्लैजिला विच इनेबल देम टू मूव। सो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि तमाम बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला नहीं मौजूद होते। कुछ कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला मौजूद होते हैं और फ्लैजिला का फंक्शन क्या होता है आप लोग डिस्कस करेंगे कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन इसका फंक्शन होता है। फ्लैजिला की मदद से बैक्टीरिया एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूव कर सकता है, जिस तरह इस वाले सेंटेंस के अंदर डिस्कस किया है कि अगर इनके इस पेपर में आता है कि फ्लैजिला का फंक्शन क्या है, आपने बोलना है मूवमेंट होता है। द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ फ्लैजिला इज टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू केमिकल सिग्नल्स। याद रखना है आप लोगों ने कि बैक्टीरिया नॉर्मली डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट में फ्लैजिला यूज तो कर रहा होता है, लेकिन आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। सपोज करते हैं फॉर वाइल के इसके अंदर कुछ कीमो रिसेप्टर्स होंगे, रिसेप्टर्स टाइप स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे जो कि डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स को डिटेक्ट करेंगे। गुड केमिकल कौन सा है, बैड केमिकल कौन सा है। अगर इनकेस गुड केमिकल है तो बैक्टीरिया मूव करेगा, और अगर इनकेस बैड केमिकल है तो बैक्टीरिया उससे अवे मूव करेगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि बैक्टीरिया टेक्निकली डिफरेंट केमिकल्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। अगर आप लोग इस पिक्चर के अंदर देखते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया दिए गए हैं और उसके अंदर फ्लैजिला का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया है, जो कि एक एक लाइन में यहाँ पर डिस्कस किया है। द बैक्टीरिया विच डू नॉट पोजेस फ्लैजिला आर कॉल्ड एट्राइकस बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जिसमें कोई फ्लैजिला नहीं होता उनको हम एट्राइकस बैक्टीरिया नाम देते हैं। सो आप लोगों को ये वाला जो बैक्टीरिया नजर आ रहा है, इस बैक्टीरिया को हम एट्राइकस नाम देंगे। एट्राइकस का मतलब हैविंग नो फ्लैजिला। आप लोग याद रखेंगे ए का मतलब होता है नॉट और ट्राइकस का मतलब आप लोग यहाँ पर फ्लैजिला के लिए ले। सो जिस तरह आप लोग पढ़ते हैं ए सेलुलर में ए का मतलब होता है नॉट, नॉट सेलुलर हम इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये एट्राइकस में कोई फ्लैजिला नहीं होता। आगे डिस्कस किया है द बैक्टीरिया विद सिंगल फ्लैजिलम आर कॉल्ड मोनोट्राइकस। अगर इनकेस आप लोग ट्राइकस लफ्ज फ्लैजिला के लिए ले, मोनो का मतलब होता है वन, तो ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल फ्लैजिला मौजूद हो उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम मोनोट्राइकस नाम देते हैं। तो ये वाला आप लोगों को मोनोट्राइकस बैक्टीरिया नजर आ रहा है। द बैक्टीरिया विद अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन पोल आर कॉल्ड लोपोट्राइकस। लोपो का मतलब आप लोग बंच ले, बंच के फॉर्म में अगर इनकी ज्यादा फ्लैजिला एट अ टाइम हो। ट्राइकस का मतलब आप लोग फ्लैजिला ले। सो ऐसे बैक्टीरिया जिसमें आप लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लैजिला एक साइड पे बहुत सारे जमा हो गए हो, उसको हम लोपोट्राइकस नाम देते हैं। जिस तरह अभी मैं आप लोगों के सामने ये बैक्टीरिया बना रहा हूँ, ये लोपोट्राइकस है। बुक में ये एक मिस्टेक है, यहाँ से आप लोग ये फ्लैजिला क्या कर दे, ये रिमूव कर दे, तो फिर ये लोपोट्राइकस बन जाएगा। हाँ, आप लोग याद रखेंगे कि ये वाला भी दूसरा मिस्टेक है। अगर इनकेस आप लोग लोपोट्राइकस बनाना चाहे तो फिर इस वाले को आप लोगों को लोपोट्राइकस करना पड़ेगा।
लोपोट्राइकस ये करना पड़ेगा। ये वाला जो क्या नाम है इसका लेबल है, ये यहाँ से हटा के इधर ले आई और ये यहाँ से हटा के इधर ले आई। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, लोपोट्राइकस बैक्टीरिया हमेशा ऐसे होते हैं, एक साइड पे एक बंच ऑफ फ्लैजेला इसके पास मौजूद होंगे, जिस तरह आप लोग यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, ये मिस्टेक है, इसको जरा देख ले। द बैक्टीरिया विथ फ्लैजेला एट ईच ऑफ 2 poles आर कॉल्ड एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब आप लोग ले टू, एम्फी बोलते हैं दोनों साइड्स को या दो अतराफ को या जो भी है, टू को बोलते हैं हम एम्फी, और ट्राइकस का मतलब होगा फ्लैजेला। तो अगर इनकेस कोई बैक्टीरिया हो और इसके पास दोनों साइड्स पे क्या हो, फ्लैजेला मौजूद हो, तो उसको हम एम्फीट्राइकस बोलते हैं। जिस तरह आप लोगों को ये वाला एम्फीट्राइकस नजर आ रहा है, तो मैंने जिस तरह बोला कि ये लेबल यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट कर दे और ये लेबल यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट कर दे तो फिर सही हो जाएगा, एल्स बुक के अंदर ये मिस्टेक है। इसके बाद डिस्कस किया है कि द बैक्टीरिया विद फ्लैजेला सराउंडिंग द होल सेल आर कॉल्ड पेरिट्राइकस। अगर इनकेस पेरी का मतलब आप लोग ले अराउंड, अराउंड अगर मौजूद हो, सो अगर बहुत सारे फ्लैजेला मौजूद हो बैक्टीरिया के बॉडी के अराउंड, जिस तरह आप लोगों को ये नजर आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों में इधर से इमर्ज हो गए हैं, तो इनको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं पेरीट्राइकस। सो पेरीट्राइकस आपको याद होना चाहिए, बाकी सही है, बस लोपोट्राइकस और एम्फीट्राइकस वाला जो चेंज है वो आप लोगों को करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में कि इसमें जो एमसीक्यूज में स्पेशली आ सकता है, ये आप लोगों के सामने वो डायग्राम में पिक्चर देगा और देर आर चांसेस कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि इसको आइडेंटिफाई कर ले। हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं कि इस फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। सो हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला के हवाले से बात करनी है। द फ्लैजेलम ऑफ बैक्टीरिया is entirely different in structure from the flagellum of eukaryotic cell। याद रखना है आप लोगों ने कि जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, और स्पर्म में भी आप लोग डिस्कस करेंगे कि बाकायदा उनके पास एक टेल होता है या दूसरे अल्फाज में उसके पास फ्लैजेला होता है, या जिस तरह आप लोग देख ले यूग्लिना में भी तो फ्लैजेला मौजूद होता है ना। तो अगर आप लोग स्पर्म की बात करते हैं या यूग्लिना की बात करते हैं तो वो यूकैरियोटिक सेल है, और अगर आप बैक्टीरिया की बात करते हैं तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को बताया जा रहा है कि बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला है वो अलग है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला है वो अलग होता है। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। They are not built on 9+2 pattern of microtubules but are composed of flagellin protein। याद रखना है आप लोगों ने कि यूकैरियोटिक फ्लैजेला हमेशा बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल से। यूकैरियोटिक फ्लैजेला किस चीज से बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। यूकैरियोटिक फ्लैजेला में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है वो 9+2 अरेंजमेंट होता है। सेल स्ट्रक्चर में आप लोग डिस्कस करेंगे, 9 आउटसाइड होते हैं, 2 इनसाइड होते हैं, लेकिन लिखा है कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में कोई 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, क्योंकि असल में यहाँ पर तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते ही नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर मौजूद है ही नहीं। यूकैरियोटिक फ्लैजेला आप डिस्कस करेंगे कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, और प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला आप डिस्कस करेंगे कि ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। सो ये इसमें क्या है, कंपैरिजन है। सो मैं कंपैरिजन 1 मिनट में दोबारा बता देता हूं। ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2 अरेंजमेंट होता है। The bacterial flagellum consists of a basal body, a hook and filament। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे डायग्राम दिखाऊंगा। बैक्टीरियल फ्लैजेला के 3 पार्ट्स में से एक को बेसल बॉडी बोलते हैं, दूसरे को हुक बोलते हैं, और तीसरा पार्ट आप लोग डिस्कस करेंगे, उसको हम फिलामेंट नाम देते हैं। द बेसल बॉडी इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ सेल मेम्ब्रेन। ये आप लोगों के सामने मैं अगर इनकेस एक बैक्टीरिया बना रहा हूं और इस बैक्टीरिया के पास ये मैं एक फ्लैजेला बना रहा हूं, तो जिस जगह से ये इमर्ज हो रहा है इस जगह को या इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। सो आपको पता होना चाहिए कि फ्लैजेला कहाँ से इमर्ज होता है, जिस स्ट्रक्चर से इमर्ज होता है इस स्ट्रक्चर को हम
बेसल बॉडी नाम देते हैं। सो सेल मेम्ब्रेन अपीयर फ्रॉम बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी है और ये बेसल बॉडी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। It consists of rotating rings, one pair in gram-positive bacteria and two pairs in gram-negative bacteria. ये बेसल बॉडी के बारे में बता रहे हैं कि इसमें बाकायदा रोटेटिंग रिंग्स होते हैं। मैं डायग्राम में दिखाता हूं अभी। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये जो नंबर ऑफ रोटेटिंग रिंग्स है ये डिफरेंट होते हैं। मैं अभी डायग्राम में आप लोगों को दिखाता हूं, समझ आ जाएगी। द रिंग एंकर द फ्लैजिलम इन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ये डायग्राम आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये जो पार्ट आप लोग अभी नोटिस कर रहे हैं, ये पूरे का पूरा जो पार्ट है ये सेल मेम्ब्रेन है, और जो आप लोग ये वाला पार्ट देख रहे हैं ये पूरे का पूरा पार्ट आप लोग डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल है। पूरे का पूरा पार्ट क्या है? सेल वॉल है। ये पोर्शन सेल वॉल हो गया और ये पोर्शन आप लोग देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन है। अगर इसके अंदर आप नोटिस कर लेंगे तो यहाँ ये रोटेटिंग रिंग आपको नजर आ रहा है, ये रोटेटिंग रिंग नजर आ रहा है, ये रोटेटिंग नजर आ रहा है और ये रोटेटिंग रिंग नजर आ रहा है। जिस तरह अभी पिछले पेज में मैंने आप लोगों को बताया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये रोटेटिंग रिंग के 2 पेयर्स होते हैं। यहाँ आप लोग देख ले, एक पेयर ये होगा और एक पेयर ये होगा। ये कौन से बैक्टीरिया की बात हो रही है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात हो रही है। लेकिन अगर आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखते हैं तो इसके सेल मेम्ब्रेन में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 पेयर ऑफ बेसल बॉडी नजर आ रहा है। ये सिंगल पेयर है, इसका मतलब 2 ये मौजूद है। एग्जामिनर अगर इनकेस आपसे पूछता है कि बेसल बॉडी कहां पर लोकेटेड है तो आप बोलेंगे कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में लोकेटेड है। यहां अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो यहां लिखा भी है कि ये जो बेसल बॉडी है इट इज लोकेटेड इन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, और इसकी मदद से आप डिस्कस करेंगे कि पूरा फ्लैजिलम अटैच होता है। द हुक इज कर्ड स्ट्रक्चर। हुक ये कर्ड स्ट्रक्चर है, ये यहां पर भी नजर आ रहा है और यहां पर भी नजर आ रहा है। दैट कनेक्ट बेसल बॉडी विद द फिलामेंट, और ये आप जो पोर्शन देख रहे हैं ये फिलामेंट है और ये जो आप लोग पोर्शन देख रहे हैं ये फिलामेंट है। तो बेसल बॉडी और वो फिलामेंट के बीच में ये वाला पोर्शन आप जो देख रहे हैं ये हुक है। इसकी मदद से रोटेटरी मूवमेंट होता है। बैक्टीरिया जो है वो फ्लैजिला में रोटेटरी मूवमेंट देता है और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। मेरे ख्याल में कि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, मसला है तो वो मुझे बताएंगे। और बाकी इसमें एक साइड बॉक्स डिस्कस किया है, वो साइड बॉक्स में आपको यहाँ समझा देता हूँ। सम बैक्टीरिया हैव पेलाई. These are non-helical filamentous appendages and are smaller and thinner than flagella. Pili are used for attachment of bacteria to various surfaces. They are also involved in matting process between cells. जिस तरह आप लोगों ने डिस्कस किया है कि बैक्टीरिया के पास एक हेयर लाइक एक्सटेंशन होता है लॉन्ग, इसको हम नाम देते हैं फ्लैजिला। इन्होंने डिस्कस किया है कि बैक्टीरिया के पास कभी कभार एक और स्ट्रक्चर भी होता है और उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पेलाई या उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पाइलस। याद रखना है आपने कि ये जो पेलाई या पाइलस होते हैं, बुक के अंदर डिस्कस किया है कि इसका काम होता है किसी सरफेस के साथ अटैच होना। अभी आप लोगों ने डिस्कस किया कि ये फ्लैजिला जो है ये मूवमेंट के लिए यूज होता है, लेकिन पेलाई या पाइलस हमेशा अटैचमेंट के लिए यूज होगा किसी भी सरफेस के साथ, रिस्पायरेटरी सरफेस के साथ, यूरिनरी सरफेस, यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ अटैच होने के लिए। या आप लोग डिस्कस करेंगे कि दो बैक्टीरिया के बीच में जब रिप्रोडक्शन होता है तो पेलाई के बीच में कनेक्शन बन जाता है और उस कनेक्शन की मदद से आप बोलेंगे कि डीएनए का एक्सचेंज होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैटिंग प्रोसेस या कॉन्जुगेशन, हम इसको नाम देते हैं। कॉन्जुगेशन की मदद से डीएनए एक सेल से दूसरे सेल की तरफ क्या हो रहा होता है? ट्रांसफर हो रहा होता है। पेलाई आप लोग बोलेंगे कि ये फ्लैजिला से स्मॉल होते हैं और थिन होते हैं, फिलामेंट के फॉर्म में लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अपेंडेजेस का मतलब होता है जो एक्सटेंशंस बॉडी से बाहर निकल रहे होते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे हेलिक्स बने होते हैं, तो ये नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। आसान सा है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर इनके इस मसला है तो वो मुझे कमेंट्स में पूछेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर ले काका खेल्स बायोलॉजी को, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।